नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं, वो न सिर्फ एक महान संत थे, बल्कि ईश्वर के अवतार भी माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरिनाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। तब विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी जन्म कुंडली के ग्रहों और उस समय उपस्थित शगुन का फलादेश करते हुए यह भविष्यवाणी की कि यह बालक जीवन पर्यंत हरिनाम का प्रचार करेगा। यद्यपि बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहते हैं कि ये नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गौर वर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौरहरि और सुंदर आदि भी कहते थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व माँ का नाम सची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। जब ये किशोरावस्था में थे, तभी इनके पिता का निधन हो गया। सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए, तब वहाँ इनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्री केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुँचे, तब भगवान की मूर्ति देखकर ये इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे व मूर्छित हो गए। संयोग से तब वहाँ उपस्थित प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई, जिसमें सार्वभौम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। तब श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं ऊपर सिद्ध किया व उन्हें अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराया। सार्वभौम तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए और वह अंत समय तक इनके साथ रहे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलांचल चले गए। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र व सेतुबंध आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरिनाम की महत्ता का प्रचार किया। सन 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कहते हैं कि इनके हरिनाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक हो प्रेम भाव से नृत्य करते चलते थे। कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमनोत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली तला और अक्रूर घाट पर निवास किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। यहीं पर सन 1533 में 47 वर्ष की अल्पायु में रथ यात्रा के दिन इन्होंने श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किया था।